नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं करूंगी कंपैरिजन दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में, जो है नीवा बुपा रीश्योर प्लान और केयर एडवांटेज प्लान। मैं हूं आपकी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूं। पर आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस प्लान में अवेलेबल सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो रीश्योर प्लान में आपको 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इन प्लान्स की एंट्री एज के बारे में। तो रीश्योर प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल है। और केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, इंडिविजुअल प्लान में मिनिमम एंट्री एज 5 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। फ्लोटर प्लान में मिनिमम एंट्री एज 91 डेज है और पॉलिसी में एक व्यक्ति 18 साल और उससे ऊपर की उम्र का भी इंश्योर्ड होना चाहिए और चाइल्ड की मैक्सिमम एज 24 साल है। एडल्ट की मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। प्रपोजर की एंट्री एज 18 साल होनी चाहिए और इस प्लान में कोई एग्जिट एज नहीं है। अब अगर बात करें पॉलिसी टेन्योर की, तो रीश्योर प्लान और केयर एडवांटेज दोनों ही प्लान्स में पॉलिसी टर्म 1, 2 और 3 साल रहेगा। कवर टाइप जान लेते हैं। रीश्योर प्लान और केयर एडवांटेज प्लान दोनों में ही इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों टाइप्स के प्लान अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इन प्लान्स में कितने लोग कवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही प्लान्स में फैमिली फ्लोटर प्लान में 2 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन कवर हो सकते हैं। रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस की बात करें तो दोनों ही प्लान्स में आपको रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस पर कोई लिमिट नहीं आती है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो दोनों ही प्लान्स में कवर्ड हैं। रीश्योर प्लान में इन पेशेंट ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। केयर एडवांटेज प्लान में इन पेशेंट ट्रीटमेंट और 541 डे केयर ट्रीटमेंट से आपको कवर्ड मिलते हैं अप टू द सम इंश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको कवर्ड है। रीश्योर प्लान में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों के लिए कवर्ड है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 60 दिनों के लिए कवर्ड है। अब बात करेंगे इन प्लान्स में रिस्टोर बेनिफिट की। तो रीश्योर प्लान में आपके सम इंश्योर्ड को 100% तक रिस्टोर कर दिया जाता है। आप अनलिमिटेड टाइम्स के लिए और सेम ईयर में किसी भी बीमारी के लिए क्लेम ले सकते हैं और इस सेम पर्सन सेम इलनेस पर भी एप्लीकेबल है। चलिए अब एग्जांपल से इस बेनिफिट को समझते हैं। मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन को कोरोना हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट में उसे 10 लाख का खर्चा आया और उसके तुरंत बाद उसके परिवार के दूसरे सदस्य को भी कोरोना हो जाता है, तो कंपनी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी 10 लाख रुपए का खर्चा देगी। ऐसे ही तीसरे और चौथे सदस्य को भी कोरोना हो जाता है, तो कंपनी उनकी ट्रीटमेंट में भी 10-10 लाख रुपए का खर्चा देगी। तो इसी तरह आप अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हैं। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में भी आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है पॉलिसी ईयर में सिर्फ एक बार, और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मॉडर्न ट्रीटमेंट कराने पर एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर और एम्बुलेंस कवर के बारे में। तो रीश्योर प्लान और केयर एडवांटेज प्लान दोनों ही प्लान्स में आपको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। तो रीश्योर प्लान में आपको 50% पर ईयर बूस्टर बेनिफिट मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाता है, यानी कि आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट को डबल कर दिया जाता है अगर पॉलिसी टर्म में आपके 2 क्लेम फ्री ईयर होते हैं। केयर एडवांटेज प्लान में आपको 10% पर ईयर एवरी क्लेम फ्री ईयर में मिलता है और मैक्सिमम अप टू 50% तक मिलता है। अब बात करते हैं को पेमेंट के बारे में। तो दोनों ही प्लान्स में आपको कोई को पेमेंट नहीं आती है। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो आपको सिर्फ रीश्योर प्लान में ही मिलते हैं। लिव हेल्दी का ऑसम बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हेल्दी रहते हैं तो कंपनी आपको रिन्यूअल प्रीमियम पर 30% का डिस्काउंट देती है। रीश्योर प्लान में आपको आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड।
शेयर एकोमोडेशन कैश बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। रिशर्ड प्लान में अगर आप अपना इलाज सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ना कराकर अपना इलाज शेयर रूम में कराते हैं तो कंपनी आपको 15 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस पर 800 रुपए पर डे देगी और मैक्सिमम 4,800 रुपए देगी। और वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख के ऊपर है तो कंपनी आपको 1,000 रुपए पर डे और मैक्सिमम 6,000 रुपए देगी। रिशर्ड प्लान में अप टू 10,000 तक के फ्री हेल्थ चेकअप आपको मिलते हैं, वो भी पहले दिन से ही, जिन्हें आप कैशलेस और रिएम्बर्समेंट बेसिस पर अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवर की। तो रिशर्ड प्लान में आपको एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है 5 टाइम्स ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, जो 18 साल के ऊपर के एडल्ट्स को ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। तो ये आपको मिलता है सिर्फ रिशर्ड प्लान में 4,000 रुपए पर डे तक। अब बात करते हैं उन ऑप्शनल कवर्स की जो आपको सिर्फ केयर एडवांटेज प्लान में ही मिलते हैं। जैसे अगर आप नो क्लेम बोनस सुपर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 50% पर एवरी क्लेम फी ईयर में आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाता है। और भी कई ऑप्शनल कवर्स हैं, जैसे एयर एम्बुलेंस कवर, डिडक्टेबल ऑप्शन, स्मार्ट सेलेक्ट, रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, एनुअल हेल्थ चेकअप, रूम रेंट मॉडिफिकेशन, डेली अलाउंस, एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एंड अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। अब बात करते हैं दोनों ही प्लान्स में जो कॉमन फीचर्स कवर्ड हैं उनके बारे में। एडवांस टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ कवर्ड होती है, जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU, बलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलाइजेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू बी गिवन एज इंजेक्शन, इंट्रावेट्रल इंजेक्शंस, रोबोटिक सर्जरीज, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज, ब्रोनिकल थर्मोप्लास्टी, वेपोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट, ग्रीन लेजर ट्रीटमेंट और होलियम लेजर ट्रीटमेंट भी आपको कवर्ड है। IONM इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, स्टेम सेल थेरेपी, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर हिमेटोलॉजिकल कंडीशंस जैसी थेरेपीज भी आपको कवर मिलती है। अब बात करेंगे इन प्लान्स के वेटिंग पीरियड के बारे में, जो इन प्लान्स में लगभग सेम है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिनों का है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड आता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको रिशर्ड प्लान में 36 महीने का वेटिंग पीरियड आता है और केयर एडवांटेज प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको 48 महीने का वेटिंग पीरियड आता है। अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। तो बोनस टिप है सेफगार्ड बेनिफिट। रिशर्ड प्लान में आपको सेफगार्ड बेनिफिट भी मिलता है, यानी दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को रिशर्ड प्लान में सेलेक्ट करते हैं तो आपके जितने भी नॉन पेबल आइटम्स हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, जैसे कि ग्लव्स, PPE किट, तो इनके लिए भी कंपनी आपको पे करेगी अप टू द सम इंश्योर्ड। अब दूसरा बेनिफिट जो आपको सेफगार्ड ऑप्शन में मिलता है वो है बूस्टर बेनिफिट, जिसमें आपके बूस्टर बेनिफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता अगर आपका क्लेम पॉलिसी ईयर में 50,000 तक का है। अब इसका तीसरा बेनिफिट है सम इंश्योर्ड सेफगार्ड, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होगा हर साल। वहीं केयर एडवांटेज प्लान में आपको केयर शील्ड बेनिफिट मिलता है, दोनों ही प्लान्स में, जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप कुछ एग्जाम्पल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इन प्लान्स में जो हमने सम इंश्योर्ड लिया है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है जिनकी उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रिशर्ड प्लान में 25 लाख के प्लान में आपको आएगी, वहीं केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान का 31,802 प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जांपल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने जो सम इंश्योर्ड चुना है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट्स और 2 चाइल्ड को ही हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रिशर्ड प्लान में 25 लाख के प्लान में 46,612 रुपए प्रीमियम आएगा, वहीं केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान में 44,698 रुपए का प्रीमियम आएगा।
अब एक और एग्जांपल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इन प्लान्स में जो हमने सम इंश्योर्ड लिया है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 61 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रिश्योर्ड प्लान में 25 लाख के प्लान में 80,399 रुपए का प्रीमियम आएगा। वहीं केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान का 66,584 रुपए का प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जांपल से इन प्लान्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने जो सम इंश्योर्ड चुना है वो 25 लाख है और 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 31 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो रिश्योर्ड प्लान में 25 लाख के प्लान में 22,349 रुपए का प्रीमियम आएगा। केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख के प्लान में 14,827 रुपए का प्रीमियम आएगा। दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी नीवा बुपा रिश्योर्ड प्लान और केयर एडवांटेज प्लान के कंपैरिजन के बारे में। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों के लगातार दिए गए योगदान की वजह से ही आज हमारे चैनल ने 14,000 से ज्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफर में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।